स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बादल तोड़ तबाही मची हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बारिश के मौसम में पहाड़ों पर जाना कितना खतरनाक है। बारिश से पहाड़ों पर हाहाकार मचा है। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल कई लोगों के लापता होने की खबर है। केदारनाथ और सोनप्रयाग में भी बता दें कि 2000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है। कई जगहों पर नदी के बहाव से सड़क पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नदी में बड़े बड़े बोल्डर यहां पर अब नजर आ रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर इस वक्त बादल तोड़ यहां पर क्या आप पहाड़ों पर सैर का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। हम ये क्यों कह रहे हैं, हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की एक्सक्लूसिव लाइव रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और इसे समझिए। बड़ा लैंडस्लाइड ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी, वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। जिंदगी को है बचाना तो अभी पहाड़ों पर मत जाना। तबाही की कहानी, जी न्यूज के कैमरे में तबाही की लाइव कहानी। इस वक्त मैं सोनप्रयाग में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से तमाम जो बड़े बोल्डर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लगातार यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं और यही तमाम जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी पहाड़ से लोगों को रेस्क्यू करना था। इसी पहाड़ पर ऊंचाई पर लोग जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से उनको नीचे लाया जा रहा है, क्योंकि सड़क का पूरा पैच कट चुका है। ये जो धूल आपको दिख रही है, ये पूरा बड़ा लैंडस्लाइड है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, तमाम पेड़ देखिए ऊपर से पेड़ भी नीचे गिर रहे हैं। और ये इस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितना भी रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाता है वो ऐसे प्रभावित होता है और इसीलिए तमाम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी, अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी, वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया चंदन, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटा रही है, क्योंकि इस तरफ से भी ये पहाड़ नीचे गिर सकता है। एनडीआरएफ की गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं। ये देखिए इस वक्त यहाँ से एनडीआरएफ एसडीआरएफ गाड़ियाँ हटा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये बड़ा लैंडस्लाइड आ चुका है। बारिश से हाहाकार, पहाड़ों पर जारी है प्रकृति का प्रहार। मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखाएंगे। ये जो सामने की चट्टानें थी, वो अब तक पूरा बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ पूरा खिसक गया है। अपनी जिंदगी में मैंने इतनी आपदा कवर की है, लेकिन ये पहला बड़ा लैंडस्लाइड है जो इस तरीके से सामने सामने आया है। और अभी भी ये रुका नहीं है, ये लगातार गिर रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बीच में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसमें बीच में कुछ लोग फंसे हैं जो पहाड़ से नीचे आ रहे थे। उनको लाने के लिए एसडीआरएफ यहाँ खड़ी है, ताकि इस बड़े लैंडस्लाइड के आने से पहले लोगों को लाया जा सके। ये देखिए
ये पूरी तस्वीर, अभी भी लगातार पहाड़ गिर रहा है, लगातार पहाड़ अभी भी गिर रहा है और ये बड़ा लैंडस्लाइड है जो आप देख रहे हैं। तमाम एसडीआरएफ की टीमें। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बारिश से भयंकर तबाही, दर्जनों लोग लापता। यहाँ पर बीच रास्ते में कुछ लोग फंसे हैं, उनके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहाँ खड़ी है ताकि इन लोगों को बुलाया जा सके जल्द से जल्द। ये लोग जो ऊपर की ओर से आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द वो नीचे पहुँच जाएं, क्योंकि इस तरह के जब लैंडस्लाइड होते हैं तो उसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इधर अगर मेरे कैमरा सहयोगी संदीप दिखाएंगे तो संदीप इधर से दिखाइए, ये रोप पकड़ के जो लोग आ रहे हैं इन लोगों को जल्द से जल्द नीचे आने के लिए कहा जा रहा है। ये ऊपर पहाड़ से एक लाइन और है, पीछे पहाड़ से जो लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर ये लैंडस्लाइड का साइड चेंज होता है, अगर ये जगह चेंज होगी तो इस तरफ भी पत्थर गिरेंगे और यही सबसे ज़्यादा चिंता एसडीआरएफ को एनडीआरएफ को है। ये बड़े बोल्डर्स देखिए, इस तरह के बड़े, अब सामने से फिर से पेड़ नीचे आने लगे हैं, फिर से एक बड़ा बोल्डर नीचे आने लगा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस रेस्क्यू में, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है तमाम लोग जो फंसे हुए थे, जिन पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था, उनको इस पैदल रास्ते से लाने की तैयारी थी। लेकिन दिक्कत यही है कि ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है इसकी वजह से ये रेस्क्यू अब फिलहाल दिक्कत कर रहा है। ये तमाम लोग देखिए ऊपर से फटाफट इनको नीचे लाया जा रहा है। रोप बांधी है जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने उसके जरिए, ताकि जो ऊपर फंसे हैं वो समय पर नीचे आ जाएं। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया है, नए लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो ऊपर हैं उनका ज़रूरी है नीचे समय पर आना, क्योंकि इस तरफ का भी अगर लैंडस्लाइड एक्टिव होगा तो दिक्कत आएगी। ये देखिए तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, ये लोग जो फंसे हुए थे और अभी भी पत्थर लगातार गिर रहे हैं। चंदन, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किलों भरा है, चुनौतियों भरा है और बार बार एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहाँ से हमें भी जाने के लिए कह रही है, लेकिन ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो हम दिखाना। केदारनाथ सोनप्रयाग रेस्क्यू पॉइंट पर लगातार दरक रहे पहाड़। केदारनाथ में 2000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर। ये तमाम टीमें अभी यहाँ वॉच किए हुए हैं कि स्थिति बेहतर होगी, उसके बाद रेस्क्यू को आगे किया जाएगा। चुनौती इसलिए, अब देखिए फिर से पत्थर गिरना शुरू हो गया है, हल्के पत्थर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। यही सबसे डरावने हैं, यही चुनौती बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो नदी से पार करना चाह रहे थे, उनको भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने दूर किया, उनको ये समझाया कि जिस रास्ते वो जा रहे हैं वो मुश्किलों भरा है, यहाँ से एसडीआरएफ एनडीआरएफ उनको बेहतर तरीके से निकालेगी। इसीलिए ये तमाम टीमें यहाँ पर तैनात हैं, इसीलिए हर चीज़ को देख रहे हैं कि अगर ये एक्टिव लैंडस्लाइड रुक जाएगा, थम जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से दोबारा प्रयास किया जाएगा कि तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की हैं। पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि इस वक्त पहाड़ के हालात क्या होंगे। सोनप्रयाग में रेस्क्यू का काम कितना मुश्किल है आप देख सकते हैं। बार बार यहां लैंडस्लाइड हो रहा है। नदी के बहाव में सड़क पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको भी उनके घर भेजने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर इनमें कांवड़िए भी हैं जो पिछले कुछ सालों से केदारनाथ की ओर रुख करने लगे हैं, वो लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं। और अभी एक बड़ा लैंडस्लाइड फिर से एक्टिव हुआ है और फिर से हटने के लिए कहा गया है। यहाँ से तमाम टीमें जो हैं उनको पीछे की ओर हटाया गया है। आप देखिए एसडीआरएफ की टीमें भी पीछे की ओर आ गई हैं और फिर से लगातार देखिए हेलीकॉप्टर से भी जो रेस्क्यू चल रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर से टीम ने यहाँ से लोगों को पीछे किया है, इसीलिए पीछे किया है क्योंकि दिक्कतें अचानक से बढ़ सकती हैं, पत्थर फिर से गिर रहे हैं। ये इस जगह की सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो पूरा रोड था गौरीकुंड को जाने का, ये गौरीकुंड को जाने वाला रोड पूरी तरीके से टूट चुका है। और जहाँ पर मैं हूँ ये देखिए एक लंबी दरार आपको नज़र आ रही है। ये एक्सपर्ट ये बता रहे हैं
कि ये भी अगर इस तरीके से ये बोल्डर गिरते रहे तो ये भी टूट सकता है, इसीलिए इससे दूर लोगों को किया जा रहा है। आम जो लोग हैं उनको सोनप्रयाग से नीचे ही, पुल से नीचे ही रोका जा रहा है। सिर्फ एसडीआरएफ के जो जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं इस रेस्क्यू को मॉनिटर करने के लिए, इस रेस्क्यू को संपन्न कराने के लिए। नदी में बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से लैंडस्लाइड की जी न्यूज के कैमरे में लाइव तस्वीरें कैद हुई। अब देखिए फिर से एक लैंडस्लाइड, फिर से आप देख रहे हैं बड़े बोल्डर फिर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं और इसी तरह से दिक्कतें हैं। ये बड़े बोल्डर जब गिरते हैं तो तमाम जो टीमें काम करती हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। मौसम की जो आपने बात की, अभी यहाँ मौसम खुला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी बारिश भी चुनौती पैदा कर देती है। लेकिन कोई बड़ा अत्यधिक बारिश की या भारी बारिश का कोई अलर्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ येलो अलर्ट है। लेकिन पहाड़ों पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई बार हल्की बारिश भी चुनौती पैदा करती है। ये पत्थर फिर से गिर रहे हैं, आप देखिए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऐसे पत्थर फिर से गिर रहे हैं और इसीलिए ये जो रेस्क्यू की स्पीड है वो रोकी गई है। इसीलिए ये रेस्क्यू को रोका गया है। ये गतिविधियाँ जब शांत हो जाएंगी उसके बाद ही ये रेस्क्यू आगे के लिए दोबारा से जारी किया जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का रेस्क्यू सबसे बड़ी चुनौती है। इन तस्वीरों में देखिए लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। एक नया पहाड़ फिर से लैंडस्लाइड में एक्टिव हो गया है। ठीक सामने देखिए किस तरह से एक बड़ा पहाड़, बड़े बोल्डर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड एक्टिव हो चुका है इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं और ये देखिए किस तरह से बड़े चट्टान, बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान यहाँ हैं, एसडीआरएफ के जवान यहाँ हैं। इनकी यही कोशिश है कि जो रास्तों में फंसे हैं कम से कम उनको समय रहते नीचे निकाल लिया जाए। और ये पत्थर लगातार एक्टिव हैं, ये लैंडस्लाइड लगातार एक्टिव है। अभी भी जो तमाम लोग, करीब 500 से ज़्यादा लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं। डिस्टेंस करीब 30 से 40 मीटर की है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहाड़ की एक ऊंचाई पर जाना होगा, उसके बाद वहां से नीचे इनको लाया जा रहा है। ये रास्ता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बनाया था और जब लैंडस्लाइड होता है तो धड़कनें बढ़ती हैं ताकि समय रहते जो ऊपर फंसे हैं उनको निकाल लिया जाए। तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और सड़कें बहने से अभी भी आपको बता दें कि हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए मैं सोनप्रयाग की तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो टीमें रेस्क्यू कर रही हैं उनके लिए मुश्किल कितनी बड़ी है। ये वो रास्ता है जो सीधे गौरीकुंड को जोड़ता था, यहां से लोग जाते थे। ये रास्ता परसों की बारिश के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। अब दूसरी ओर 250 से ज्यादा लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। लोग ऐसे हैं जो जिद करते हुए नीचे से जाना चाहते हैं। नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है, उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ उनको दोबारा से वापस भेजती है। आप देखिए क्या ये सही है? लोग समझ नहीं रहे हैं कि पहाड़ मुश्किलों भरा होता है, पहाड़ दिक्कतों भरा होता है और उसके बावजूद इस तरह के लोग प्रयास करते हैं और तमाम जो टीमें हैं वो उनको वापस कर रही हैं। ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ आप देखिए सड़क किस तरह से धंसी हुई है। तमाम टीमें यहाँ पर यही कोशिश कर रही है कि ये लैंडस्लाइड एक बार बंद हो जाए, जिसके बाद लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हो। लेकिन दूसरी ओर जो लोग हैं वो फंसे हुए, तो उनका सब्र भी जवाब दे रहा है। और अभी भी अब एक तस्वीर और दिखाता हूँ, उधर देखिए अभी भी तमाम जो टीमें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि जो लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कोशिश यही भी है कि किसी भी तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया जा सके। सर, ये तमाम लोग जो नदी की ओर आ रहे हैं, बार बार आप लोग उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये लोग मान नहीं रहे हैं या दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हर आदमी अभी परसों से फंसे हुए हैं। अब वो हर आदमी चाह रहा है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन सुरक्षा थोड़ी रखनी पड़ेगी उनकी, इसलिए हमारे कुछ आदमी वहाँ पे हैं, उनको पीछे कर रहे हैं लगातार ही। देखिए जब हम बोलते हैं तो वहाँ से वो लोग कहाँ से आए आप लोग? कब से फंसे हुए हो? ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। देखिए वहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी है, लेकिन लोग वो चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू आज ही हो जाए, लेकिन
जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग नदी की ओर हैं, ये नदी से दूर हट जाओ, नदी से दूर हट जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं वहां सामने देखिए एसडीआरएफ ने अब एक रोप बांध दी है उन लोगों को वहां से हटाने के लिए, लोग उससे आगे न जाएं, एक रोप बांध दी गई है। ये तमाम एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीमें आपको दिख रही हैं, ये टीमें स्टैंड बाई पे इसीलिए हैं। अब देखिए ड्रोन के जरिए रेस्क्यू को गति दी जाएगी। इस ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड किस तरह से एक्टिव होगा और ये अब ड्रोन भेजा जा रहा है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो नदी की ओर का आपको पूरा व्यू मिल पाएगा और दूसरा जहां से लैंडस्लाइड हो रहा है उस ओर से आपको पता चल पाएगा कि ऊपर कितने बड़े बोल्डर हैं, कितना बड़ा खतरा यहाँ पर मौजूद है। ऊपर कब से फंसे हुए हो? नहीं, हम तो अभी आ रहे। अच्छा, अभी आ रहे। अभी ऊपर कितने लोग हैं? कोई नहीं है, 2-3 लोकल थे, चल गए। अच्छा। और कोई नहीं है, ऐसे लोग को जाना मत देना ऊपर से। अच्छा, वो ऊपर तक खींच रहा है, वो ढंग तक आ रहा है नीचे, पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर पूरा उस तरफ कितने लोग हैं अभी? बहुत है, उतना 400-500 आदमी होना है ये रोड में। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बुरे हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो जहां था वहीं फंस गया है, कहीं कहीं तो डैम ही टूट गया है और नदियां उफान पर है। हम पहाड़ों पर आई आपदा और इसके बाद शुरू किए गए राहत से जुड़ी 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर एक ये आपको दिखाते हैं कि इस तस्वीर में देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। पंडोह डैम के पानी का उफान देखिए, पानी का वेग अपनी सीमा तोड़ देने के लिए उतारू है। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लोगों से कहा गया है कि इस जगह से दूर रहे। तो वहीं अब आपको दूसरी तस्वीर चलिए दिखाते हैं और ये दूसरी तस्वीर शिमला के पास रामपुर इलाके में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। बादल फटने के बाद लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, फंसे हुए लोगों को अब बचाया जा रहा है। और अब आपको तीसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कुल्लू के पास मलाना डैम की है। कुल्लू जिले के मणिकर्णा में मलाना गांव में बना पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट गया है। डैम टूटने से घाटी में बाढ़ आ गई है और हाहाकार मच गया है। ये डैम पानी के आवेग को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो वहीं चलिए अब आपको चौथी तस्वीर दिखाते हैं। चौथी तस्वीर केदारनाथ धाम के तीर्थ बहुत सारे यात्री लैंडस्लाइड के बाद फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी कम से कम 2000 लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 तो यहाँ पर लगाया गया है रेस्क्यू करने के लिए। और चलिए आपको पांचवी तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार की मांग पर भारत सरकार से वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। इस हेलीकॉप्टर से लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर ज्यादा वजन उठाने के लिए जाना जाता है। तो और अब आपको छठी तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि राहत का काम राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से भी किया जा रहा है। खराब मौसम के बीच चुनौती ये है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। और अब आपको चलिए 7वीं तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें आपको बता दें कि आधी रात को हुई बारिश की वजह से व्यास नदी भी रौद्र रूप में आ गई और यहाँ पर भी मनाली शहर के पास व्यास नदी ने अपना रास्ता बदला है। हम आपको हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब चलिए अब आपको 8वीं तस्वीर दिखाते हैं। सोनप्रयाग में आए लैंडस्लाइड के बाद लोगों का रेस्क्यू नदी किनारे से किया जा रहा है। राहत के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। तो वहीं और अब आपको 9वीं तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से कुल्लू के आसपास के कई गांवों से संपर्क यहां पर टूट गया है। दूर दूर तक खाई जैसी तस्वीर दिख रही है। माना जा रहा है कि बारिश खत्म होने के बाद ही यहां पर सड़क बनाने का काम शुरू हो पाएगा। और अब चलिए आपको 10वीं तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर 10 हम आपको मनाली के एक होटल की तस्वीर दिखाते हैं। ये होटल बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसका बड़ा हिस्सा पानी